नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां पर हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई है। डुमरी प्रखंड के निमियाघाट थाना क्षेत्र के पोरैया पंचायत में हाथियों ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। साथ ही घरों में रखा अनाज बर्बाद भी कर दिया। वहीं बर्तनों को भी कुचल दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में 18 से 20 की संख्या में हाथियों का झुंड घूम रहा है और जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में भी आ जाता है। हाथियों के उत्पात से लोग इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग ने हाथियों की ओर से किए गए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही हाथियों से सावधान रहने की भी अपील की है। और यहाँ पे इनके आवास में ये जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से एक छोटा हाथी घुसा है और चावल, प्याज और भी जो घर में खाने पीने का सामान था उसका नुकसान किया है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं और हम लोग अविलंब मुआवजा का प्रावधान करेंगे। कितना का नुकसान हुआ होगा सर इस एरिया में? पूरे एरिया में अगर देखें तो हम लोग अभी जस्ट सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करके फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके फिर आपको बताएंगे। हमारे हिसाब से 40-50 के आसपास का। कितने हाथियों का झुंड था? देखिए, हाथी का झुंड तो मोटा मोटी 18 का सूचना है, लेकिन वो स्प्लिट होके 13 इधर आ गया है और बाकी इसी जंगल में है। और वहीं देखिए, रांची में इन दिनों पुलिस वाले गाड़ियों की निशाने पर हैं। पिछले दिनों जहां तुपुदाना दारोगा की मौत पशु तस्कर की गाड़ी से टक्कर की वजह से हुई थी, वहीं कल एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी की गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने ठोकर मार दी। इस टक्कर में डीएसपी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका मेडिका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। वहीं उनकी गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार में 4 युवतियां और 2 युवक सवार थे। जानकारी के मुताबिक कार में सवार लोग एक पूर्व डीजीपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना में वे भी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। और अब बात करते हैं सीएम हेमंत सोरेन की। सीएम हेमंत सोरेन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को सीएम हेमंत सोरेन ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। साथ ही कल के शपथ ग्रहण से पहले उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बताते चलने कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। हम सबको मालूम है, देश को एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इनके आवास पर अभी शिष्टाचार भेंट हेतु हम पहुंचे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हमने दी। विशेष आज का मुलाकात का यही विषय। और वहीं गुमला में पेड़ से टक्कर के बाद एक कार में भीषण आग लग गई। इसमें रिम्स के 2 डॉक्टर भी मौजूद थे, जिनकी जान बाल बाल बच गई है। घाघरा थाना क्षेत्र के बाबाधाम के पास की ये पूरी घटना। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से कार सड़क पर फिसल गई और पेड़ से जा टकराई। कार सवार सभी डॉक्टरों ने किसी तरह कार से भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं कार में रखे कई सामान भी यहां पर जलकर राख हो गए। घटना के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सभी डॉक्टरों का हालचाल जाना है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अचानक कार में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग इस वक्त सुरक्षित हैं। और जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी सविता, उसकी मां और बेटी की हत्या का खुलासा कर दिया गया। महिला पुलिसकर्मी की हत्या पूर्व एसएसपी के ड्राइवर रामचंद्र जामुदा ने की थी। जब कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक रामचंद्र सविता से प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसे शक था कि सविता किसी दूसरे प्रेमी से फोन पर बात करती है, जिसके बाद उसने प्रेमी के मर्डर का प्लान रचा। लेकिन 19 जुलाई की रात सविता से उसकी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद उसने गुस्से में गियर लीवर रड से मारकर सविता की हत्या कर दी। वहीं उसे बचाने पहुंची बेटी और मां का भी मर्डर कर दिया गया।
सविता के परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। में उस क्वार्टर में जाता है, वहाँ साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है। अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माता जी बचाने आती है उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सर ये कहना चाहेंगे आपके दुआओं से, आपके सहमत से जो आप लोग ये मतलब कि ये के लिए किए, सलाम किए, ये बहुत अच्छा किए। और बोकारो में जिला अध्यक्ष के लिए नामांकन के दौरान दावेदार आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जहां अफरा तफरी का माहौल रहा, वहीं कांग्रेस की ओर से किए जा रहे अनुशासन की पोल भी यहां पर खुल गई। दरअसल कांग्रेस के राज्य सहायक निर्वाचन पदाधिकारी भावेश चौधरी सेक्टर 4 के पार्टी ऑफिस पहुंचे थे, जहां जिला अध्यक्ष के दावेदारों ने अपना नामांकन भरा। नामांकन फॉर्म जमा करने के दौरान कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक जिला अध्यक्ष पद का एक उम्मीदवार कई बार कार्यालय के अंदर जाकर भावेश चौधरी से मिलकर अपनी बात रखने का काम कर रहा था और इसी दौरान एक कांग्रेसी ने इसका विरोध किया और दूसरे को भी मौका देने की बात कही। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गए। बाद में दूसरे कांग्रेसियों ने बीच बचाव कर इस मामले को हालांकि शांत करवा दिया है। और बोकारो में शिक्षा मंत्री ने पेटरवार आदिवासी हॉस्टल का निरीक्षण किया, जिस दौरान कई गड़बड़ियां देखने को मिली। हॉस्टल में कुव्यवस्था देखकर शिक्षा मंत्री भड़क गए। उन्होंने छात्रों से भी हॉस्टल में दी जा रही सुविधाओं को लेकर जानकारी ली, जिसमें मेस नहीं चलने की बात सामने आई। शिक्षा मंत्री ने बीडीओ को सारी व्यवस्था दुरुस्त करने का यहां पर निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को बुलाकर छात्र हित में फैसला लेने का भी भरोसा दिया। देश भर में शुरू किए गए हर घर झंडा अभियान की आवाज रांची तक गूंज रही है। रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से तिरंगा लहराया गया। साथ ही राष्ट्र गान गाकर तमाम देशवासियों से 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज लहराने की अपील की गई। इस दौरान युवाओं ने राष्ट्रभक्ति को सबसे आगे रखने की अपील की। वहीं देश की आजादी के 75वें साल पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने पर पीएम को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने भी जो आह्वान किया है उसको लेकर हमारे झारखंड पूरी तरह से तैयार है। हर घर झंडा लगेगा और उस हर घर झंडे में राष्ट्रीय युवा शक्ति भी सभी को झंडा देकर सभी को ये इस मुहिम में जोड़ना चाहेगी और तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। नशा ही करना है तो देशभक्ति का नशा करो, नशा ही करना है तो मातृभूमि का नशा करो, नशा ही करना है तो राष्ट्र प्रेम का नशा करो। यही सूचना, यही जो हमारे दिल में जो भक्ति है वो आगे हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। देश का नौजवान देश का रक्षा करता है, उसके सम्मान में और आज भी देश का सरहद में जो रक्षा कर रहा है उनके सम्मान में हम सभी को उनको हिम्मत देना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति इस तरह का अपील कर रही है और आज हमारा नौजवान जो 10 से 20 साल का युद्ध जो तेजी से सूखे नशे की ओर बढ़ रहा है, उसके मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए ये राष्ट्रीय युवा शक्ति का यह प्रयास आपको देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं अग्निवीरों की बहाली के लिए हो रही परीक्षा की। भारतीय सैन्य बलों में जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में अग्निपथ स्कीम लागू की गई है और आज से इसी स्कीम के जरिए वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में भी अग्निवीरों की बहाली के लिए परीक्षा हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए रांची में अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों से भी परीक्षार्थी पहुंचे हैं। 4 चरणों में हो रही इस परीक्षा में शामिल होने पहुंचे परीक्षार्थियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और सभी सेना में जाने और देश सेवा का मौका मिलने को लेकर जोश में दिख रहे हैं।
अग्निवीर वायुसेना परीक्षा की आगाज भारत भर में हो गया। बता दें कि भारत के अलग अलग हिस्सों में आज 24 जुलाई से परीक्षा की शुरुआत हो गई है। वहीं इसको देखते हुए झारखंड में भी काफी हलचल है। परीक्षा का पहला दिन है और राज्य के बाहर और राज्य के अंदर के कई जिलों से लोग यहां पर आए हैं परीक्षा देने के लिए और किसी को दिलवाने के लिए। आइए इनसे ही बात करते हैं कि किस तरीके का भाव है। सेकेंड शिफ्ट में इनकी एग्जाम होने को है। कहाँ से आ रहे हैं? पलामू झारखंड से। कितनी दिन की तैयारी है? 1.5 साल से। और अब जाके मौका मिल रहा है तो कुछ अलग सा कुछ महसूस? हाँ, महसूस तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि इतना दिन के बाद मेरे को मौका मिला है और इस बार लगता है क्वालिफाई मैं कर जाऊंगा। क्वालिफाई कर जाएंगे। जोश है आप जैसे युवाओं में? हाँ, जोश तो है। आपका परिजन यहाँ पर आया है परीक्षा देने के लिए, कई समय के बाद मौका मिल पा रहा है। किस तरीके का आप लोग परिजन के तौर पर क्या है, यूथ को मौका मिल पा रहा है? जी, बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी का हुआ है। बहुत देर साल से तो आ ही नहीं रहा था, उसके बाद आया तो उसके बाद भी थोड़ा कम सीट में आया। पहले 7-8 हज़ार में आता है लगभग, अभी तो 3-3.5 हज़ार के बीच में आया है। तो वही 2 साल से तैयारी चल रहा था, अपने भाई के लिए दिलाने के लिए आया हम। और उत्साह है कि आपका भाई इतने कम उम्र में भर्ती हो जाती है तो वायुसेना देश के लिए काम करेगा। जी, बहुत उत्साह है, इसीलिए जिद्दोजहद से हम लोग लगे हुए 2 साल से लगातार रात दिन पढ़ाई कर कर हम लोग आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? लातेहार से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। अपने भाई को आप ही सपोर्ट करते हैं? जी। तो एक ये सामने बहुत बड़ा मिसाल है कि झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और एक दूसरे को लगातार इस परीक्षा तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहे थे। बता दें कि 4 चरण में ये परीक्षा होना है। पहला ऑनलाइन टेस्ट, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद लिस्ट आउट होगा, उसके बाद जो है एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल 3000 लगभग सीट्स इस परीक्षा के लिए दिए गए हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। हॉकी में झारखंड का डंका हमेशा से ही बजता आ रहा है। एक बार फिर अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर लौटी झारखंड की 5 बेटियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। इनमें से खूंटी की 2 बेटियों से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। अमेरिका से हॉकी की बारीकियां सीखकर लौटी पुंडू शारू और जूही कुमारी जैसी बेटियों ने खूंटी के अनजाने से गांव हेसल को रातों रात चर्चित बना दिया है। ये झारखंड की उन 5 बेटियों में शामिल हैं जो 7 समंदर पार से हॉकी के गुर सीखकर हाल ही में वापस झारखंड लौटी। न्यूज़ 18 की टीम जब हेसल गांव पहुंची तो दोनों खिलाड़ियों ने जिस उत्साह और भोलेपन से अमेरिका की यात्रा के अनुभवों को साझा किया वो जरूर देखने और सुनने लायक है। जहाज में पहली बार तुम बैठी एरोप्लेन में, डर नहीं लगा तुमको? हम जब जहाज में बैठे थे तो डर लग रहा था, पता नहीं क्या होता है अंदर में। और पूरा हम लोग जहाज में बैठे तो पूरा सीट से पूरा छू चल रहा है कि मजबूत रहता है कि नॉर्मल रहता है बोल के। क्या सुबह थी या शाम थी? हम लोग जब पहुंचे थे उस समय वहाँ पर सुबह थी। हाँ। खिड़की से झांक के नीचे देखे? नहीं, हम लोग खिड़की से झांक के नीचे तो नहीं देखे क्योंकि खिड़की बंद था। और उसके बाद नीचे उतरे तो पता चला कि वहाँ पर सुबह हो रही है। पुंडी शारू और जूही बेहद गरीब परिवार से आती है। 5 भाई बहनों में एक पुंडी के माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, पर होनहार बिटिया की काबिलियत ने इस घर को रौनक से भर दिया है। जब से वो अमेरिका से लौटी हैं, तब से कोई न कोई उनसे मिलने पहुंच जाता है। वो बड़े चाव से अमेरिका में मिले हॉकी स्टिक और खेल के सामान दिखाती है। ये सिंगार्ड है। सिंगार्ड वो जब पैर में नहीं लगने के लिए हम लोग लगाते हैं सिंगार्ड को, क्योंकि अगर बॉल से गलती से लग जाते हैं तो बहुत दर्द देता है। हम लोग जो जिस जगह पे थे उस जगह का नाम मिडलबेरी था। फिर वहाँ उस कॉलेज का नाम था जिससे हम लोग खेल रहे थे। फिर वहीं पर गए थे हम लोग, वहाँ हम लोग को स्टिक मिला, बहुत सारे किट मिले। छोटा सा गांव पर प्रतिभा अपार। हेसल गांव की होनहार बेटी पुंडी शारू अमेरिका जाने के लिए घर से निकली थी तो मां ने माड़ भात की थाली परोसी थी। आज जब वो बिटिया अमेरिका से नाम रोशन कर घर लौटी तो पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा। 21 दिन। अच्छा, क्या खिला के बेटी को भेजे थे पहले ये बताइए? घर में डेली क्या खिलाते हैं बेटी को? खाना में क्या बनाते हैं घर में? होनहार बेटियों के दम पर रोशन हो रहे खूंटी की चर्चा आज हर किसी की जुबान पर है।
पर इन बेटियों को अभी और आगे जाना है और अपने सारे सपने पूरे कर दिखाने भी हैं। नाम कमाना है हॉकी के क्षेत्र में, विदेश फिर घूमने जाना है, तमाम यादों को समेट कर लौटी हैं। और ये बता रही हैं कि जब कोई विदेश से लौटता है तो अच्छी यादों को लेकर लौटता है, साथ में जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प भी लेकर लौटी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों को घुड़सवारी काफी लुभा रही है। लेक रिजॉर्ट घूमने आने वाले पर्यटक एक बार फिर घुड़सवारी का मजा जरूर उठाते हैं। एक राउंड घुड़सवारी का रेट 50 रुपए है। घोड़े के मालिक इसके माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और घर परिवार चला रहे हैं। आपको बताते चले कि एक घोड़े की कीमत 65 से 70 हजार रुपए होती है। पतरातू लेक रिजॉर्ट आने वाले पर्यटक घुड़सवारी का मजा उठा रहे हैं। पहली बार घुड़सवारी कर रहे हैं, बहुत आनंद है। आनंद है, डर नहीं लग रहा है? ना किस बात का डर, हमको बचपन से तक घोड़ा सवारी करने पहली बार चढ़े हैं। अच्छा। इस उम्र में चढ़ने का मौका मिला है। डैम खुलने के, पर्यटक स्थल खुलने के बाद मौका मिला है। 2 घोड़ा चलाते पर्यटन क्षेत्र में, इससे हम लोग का रोजी रोजगार है, इसी से अच्छा कमाई कर रहे हैं, बाल बच्चा खिला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।